हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पशुधन रिपोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। 20वीं पशुधन रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ से जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एग्जाम जो आपने देखे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग अगर बात करें कि यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 20वीं पशुगणना की। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहीं से बन जाता है कि ये जो है, यानी कि 20वीं पशुगणना जो है वो कब जारी की गई थी। तो आपको 2019 जो है आपकी याद रखना है। यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी बात हम करने वाले हैं। जैसे हम बात करें 19वीं की बात करें तो 2012 में जो है जारी की गई थी। 20वीं पशुधन रिपोर्ट की बात करें 2019 में, जबकि हम 21वीं रिपोर्ट की बात करें तो ये जो है आपके 2024 की जो है बात की जा रही है कि 2024 में जारी की जानी थी। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, देखिए कि भारत की प्रथम पशुगणना जो है वो, तो हम कहेंगे कि भारत की प्रथम पशुगणना कब की गई थी? 1919 ईस्वी में की गई थी। आजादी के बाद प्रथम पशुगणना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 में की गई थी। पशुगणना अवधि क्या है? तो ध्यान रखेंगे, प्रति 5 वर्षों में जो है यहाँ पर क्या की जाती है? प्रति 5 वर्षों में यहाँ पर जो है पशुगणना की जाती है। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान पशुपालन विभाग जो है वो क्या है? इसकी नोडल एजेंसी यहाँ पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें कि 20वीं पशुगणना जो कि 2019 की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पशुधन गणना जो है यही हमें पढ़नी है। और यही ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की नवीनतम पशुगणना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जो है, प्रथम डिजिटल पशुगणना की गई थी। दो नोडल एजेंसी कौन कौन सी? तो पशुपालन विभाग और दूसरी है राजस्व विभाग, यानी कि अजमेर की हम बात कर रहे हैं। जिला पशुगणना अधिकारी जो है वो कौन होता है? तो ये होता है आपके जिला कलेक्टर। 20वीं पशुगणना की शुरुआत जो है हम बात करें तो अक्टूबर 2018 से जो है होना शुरू हुई थी। 20वीं पशुगणना के आंकड़े जो प्रकाशित जो हुए, तो ध्यान रखना अक्टूबर 2019 में जो है प्रकाशित हुए हैं। देश के कुल पशु संपदा में राज्य के हिस्से की बात करें तो ध्यान रखना 10.58 है और दूसरा स्थान यहां पर हो जाता है। 60% आबादी पशुपालन में संलग्न है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो, अगर इसकी 19वीं पशुगणना से थोड़ी सी तुलना करके हम देखें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 57.7 लाख, यानी कि 577 लाख पशु की हम बात करें, जो कि 19वीं पशुगणना जो कि 2012 में जारी की गई थी। 1.66% की यहाँ पर क्या हुई है? कमी हमें देखने को मिल रही है। यानी कि वर्तमान की हम बात करें जो कि 20वीं पशुधन गणना की, तो यहाँ पर 568.01 लाख पशु जो है यहाँ पर हो जाते हैं। ये हम बात करें 2019 में जो जारी की गई थी। तो एक तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो हम कहेंगे 1.66% की जो है क्या है? कमी हुई है पिछले वर्ष की जो है पशुधन गणना में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण में हम श्रेणियों की बात करें कि शीर्ष राज्य कौन सा है, तो पशुधन जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। यहाँ पर हम कुक्कुट जनसंख्या की बात करें तो कुक्कुट में जो है तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पर मलेशियों की बात करें तो पश्चिम बंगाल। भैंसों की जनसंख्या में बात करें तो भैंसों में यूपी है। भेड़ जनसंख्या की बात करें तो तेलंगाना। और बकरी में बात करेंगे तो बकरी में आता है अपना कौन सा? राजस्थान जो है यहाँ पर आता है शीर्ष राज्य के रूप में। यहाँ पर हम देखें कि 21वीं पशुधन गणना जो है, तो ये जो है अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के मध्य जो है आयोजन इसका किया जाएगा, मतलब गणना का। राजस्थान में ध्यान रखेंगे, पशु घनत्व की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो है कहां पर? तो हम कह रहे हैं दौसा और राजसमंद आपका हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व कहां पर? तो आपको DR से याद रखना है, या ऐसे भी नहीं रखो तो ध्यान रखना पशुधन जो है घनत्व कहां का? दौरा का। दौरा का मतलब दौ से हो जाएगा दौसा, रे से हो जाएगा राजसमंद। न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम पशुधन कहां पर है? तो हम कह रहे हैं कि न्यूनतम पशु घनत्व जो है वो जैसलमेर में है। सर्वाधिक पशु संपदा की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर BJUN। इसका मतलब क्या हुआ? B से बाड़मेर, J से जोधपुर, U से हो गया उदयपुर, N से हो गया आपकी क्या? नागौर। न्यूनतम पशु संपदा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है क्या? धोक सब है ना, धोक दो सबको मतलब क्या हो जाएगा? D से हो जाएगा धौलपुर, K से हो जाएगा कोटा और S से हो जाएगा सवाई माधोपुर और B से हो जाएगा क्या? आपके 12। आगे हम इंपॉर्टेंट बात करें कि राजस्थान का स्थान और तुलनात्मक अध्ययन अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना है गधे में क्या है? आपके प्रथम स्थान है राज्य का राजस्थान का। और यहाँ पर जो है 71.31% की जो हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो है कमी हुई थी सर्वाधिक।
यहाँ पर ऊंट की बात करें तो ऊंट जो है प्रथम है 84.43%, इसमें क्या हुई है तो हम कह रहे हैं यहाँ पर जो है कमी हुई है। यहाँ पर बकरी की बात करें तो बकरी में जो है प्रथम है 14% की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कमी हमको देखने के लिए मिली है। अब यहाँ पर भैंस की बात करें तो भैंस का जो है सेकंड स्थान है राज्य का, और यहाँ पर 12.47% की जो है हम बात कर रहे हैं अभी भैंस की, और यहाँ पर जो है वृद्धि हुई थी 5.53%। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि 19वीं जो 19वीं पशुगणना जो हुई थी उससे तुलनात्मक रूप से हम यहाँ पर जो है काउंट कर रहे हैं। घोड़े की बात करेंगे तो यहाँ पर तृतीय स्थान हो जाएगा, और इसमें क्या हुई है कमी हुई है। जबकि हम भेड़ की बात करेंगे तो यहाँ पर चौथा स्थान है, और यहाँ पर जो है आपकी कमी देखी गई है, और अब कितना तो 10.64। गाय की बात करेंगे तो छठा स्थान है राज्य का 7.24। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है तो ध्यान रखेंगे 4.41% की जो है क्या हुई है वृद्धि हुई है। ये 19वीं पशुगणना से तुलना जो है की जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में 20वीं पशुगणना की बात करें तो यहाँ पर इतने परसेंट की वृद्धि या कमी जो देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में पशुधन की बात करें, जैसे ऊंट की हम बात करें, जिसे रेगिस्तान के जहाज का नाम जो है संज्ञा दी जाती है, तो एक इंपॉर्टेंट तो राज्य पशु है। दर्जा कब मिला था? 30 जून 2014 को मिला था। अधिसूचना कब जारी की गई थी? सितंबर 2014 को की गई थी। अब इससे रिलेटेड जो है कौन सा रोग होता है तो सर्रा रोग होता है, और पाबूजी की फड़का जो है वाचन किया जाता है। पाबूजी कौन थे तो हम कह रहे हैं ऊंटों के देवता थे। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंटों को लाने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। ऊंट पालक जाति की बात करेंगे कौन सी है? रेवारी, या फिर हम कहें रायका जाति जो है यहाँ पर होती है। ऊंट वध एवं व्यापार निषेध अधिनियम की बात करें 2015 में ऊंट वध निषेध और राज्य से बाहर बिक्री पर क्या है रोक लगाने के लिए जो है यहाँ पर एक्ट लाया गया था। कब का है? 2015 का। संशोधन किया गया कब? आपके 2018-19 में जो है इसमें संशोधन भी किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैमल मिल्क डेयरी की बात की जाए तो ध्यान रखना ये आपकी स्थित है जोहड़बीड़ बीकानेर में और आपके जयपुर में। दूध की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मधुमेह रोग हेतु तो जो है अमृत के समान होता है किसका? ऊंट का दूध। यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, अगर हम बात करें कि ऊंट की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी, तो आप सभी ने सुना होगा नाचना। नाचना जो है आपकी ऊंट की एक जो है विशेष नस्ल है जो कि जैसलमेर में पाई जाती है। तेज गति होती है, बीएसएफ के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपकी बीकानेरी ऊंट, बीकानेर बोझा ढोने में जो है उपयुक्त रहता है। एक होती है बीकानेर यानी कि यहाँ पर ऊंट की नस्ल गोमठ, ये आपके फलौदी वाले रीजन में है और पर्यटन के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है जोहड़बीड़ बीकानेर की हम बात कर रहे हैं। स्थापना जो है कब हुई है तो हम कह रहे हैं वर्ष 1984 में जो है स्थापना हुई है। अनुसंधान केंद्र का दर्जा जो है कब दिया गया है? 1950 में मतलब 50 नहीं सॉरी 1995 में जो है यहाँ पर दिया गया है दर्जा। ICAR के जो है क्या है तो हम कह रहे हैं ये अधीन काम करती है। ये क्वेश्चन आपसे पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हम कहेंगे जोहड़बीड़ बीकानेर में। स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। यहाँ पर अनुसंधान केंद्र का दर्जा कब दिया गया? 1995 में दिया गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन योजना जैसी कोई चीज आई थी कि हाँ, जिस दिन हम गांधी जी की यानी कि जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 2016 को जो है आपको ध्यान रखना है ऊंट पालकों को क्या है तो हम कह रहे हैं आर्थिक सहायता दी जाती है। ऊस्ता कला आप सभी को पता है GI टैग 2023 में, यानी कि ऊंट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसको हम ऊस्ता कला कहते हैं। और ये ऊस्ता कला कहाँ की फेमस है तो हम कह रहे हैं बीकानेर की है, और GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है इसको दर्जा दिया गया है 2023 में। और आपको ध्यान होगा 2023 में जो है 5 वस्तुएं थी राजस्थान की जिनको GI टैग दिया गया, और ये GI टैग जो है किसके द्वारा दिया गया है तो ध्यान रखेंगे ये नाबार्ड के द्वारा जो है दिया गया है। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। यहाँ पर देखिए शौकत अली की बात करें तो 2023 में उस्ता कला के लिए जो है इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। टोलडा या टोलरी तो इससे किसे कहते हैं तो हम ऊंट के छोटे बच्चे को कहते हैं। गोरबंद की बात करें तो ऊंट के जो गले का श्रृंगार जो होता है उसको हम गोरबंद कहते हैं। कैमल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो ये कहाँ पर है? पाली में। कैमल का ध्यान रखना, कैमल से यानी कि केमल, और ये कहाँ पर तो हम कह रहे हैं पाली में जो है यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पर गौवंश की हम देखिए बात करें कि गौवंश जो है यहाँ पर अगर हम बात करें गौवंश की तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा साहब। यहाँ पर देखिए हम बात करें कि एक इसकी जैसे गौवंश की बात करें तो राठी नस्ल होती है। गंगानगर हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड रुकिएगा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कहा है आपको
कि अगर हम राठी नस्ल की बात करेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर की बात कर रहे हैं। राठी नस्ल की जो गाय होती है इनको किसके नाम से, तो इनको जो है राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, दूध के लिए प्रसिद्ध होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हरियाणवी नस्ल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हरियाणवी नस्ल की बात करेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पर बात करेंगे नागौर की, तो नागौर में कौन सी है, नागौरी नस्ल पाई जाती है। यहाँ पर देखिए थार पाकर, पश्चिमी राजस्थान में, तो ध्यान रखेंगे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार पाकर जो है ये किसकी नस्ल है, तो आपको ध्यान रखना है थार पाकर का संबंध किससे है, गौवंश से। जैसे कांकरेन नस्ल की बात करेंगे तो बाड़मेर और जालोर वाले रीजन में है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है एक आपको ध्यान रखना है कौन सी, मालवी, तो मालवी नस्ल जो है ये आपके कहाँ पर, तो ये जो है हाड़ौती वाले रीजन में पाई जाती है। तो ये कुछ जो है गौवंश की जो है नस्ल है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कामधेनु बीमा योजना, तो ध्यान रखेंगे दुधारू गौ तथा भैंस पशुधन की अकाल मृत्यु पर जो है क्या है, तो दो दुधारू गाय और भैंस के लिए जो है अधिकतम किसने 40,000 रुपए जो है प्रति पशु बीमा किया जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके पूछा गया था। मोबाइल वेटरनरी सेवा की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, आपके 24 से 24 याद रखना है, 24 फरवरी और 2024। दूसरी बात आती है वध से बचाए गौवंश योजना जो है चलाई गई थी। सहायता जो है बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन, जबकि सहायता हम बात करें छोटे मवेशियों के लिए कितने, 20 रुपए प्रतिदिन जो है यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें बकरी की, जिसे हम चलता फिरता फ्रीज के नाम से कहते हैं और गरीबों की गाय के रूप में भी जानी जाती है। इसकी नस्ल की बात करें तो जैसे शेखावाटी नस्ल, जैसे हम बात करें कौन से, बरकटी आप लोगों ने सुना होगा है ना, जैसे जमुनापरी के नाम से। जैसे सिरोही नस्ल जो है सिरोही में पाई जाती है। मारवाड़ी या लोही नस्ल की बात करेंगे है ना। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे नागौरी, शेखावाटी नस्ल जो कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे भैंस की, तो भैंस में आप सबने सुना होगा एक तो उसकी जो है भैंस मेहसाना नस्ल के नाम से, एक आपने जो है सुनी होगी है ना कौन सी, बदावरी नस्ल सुनी होगी जो कि आपके पूर्वी राजस्थान में है ना सर्वाधिक जो है क्या है, सर्वाधिक बसा जो है उसमें मिलता है इसके दूध में। एक आपने सुनी होगी मुर्रा नस्ल, तो मुर्रा नस्ल जो है हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र में जो कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में जो है उपरीन है, इसको जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुजराती सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है एक मेहसाना नस्ल होती है जो कि आपके कहां पर है, मेहसाना नस्ल की बात करेंगे तो ये आपके भैया कहां पर, जालौर की जो है बात कर रहे हैं, किसकी, मेहसाना नस्ल की। किसकी बात कर रहे हैं, मेहसाना नस्ल की जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए भेड़ की बात करेंगे तो भेड़ की कौन सी, तो भेड़ की हो जाएगी नाली नस्ल हो जाएगी, एक आपके चोकला हो जाएगी है ना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कौन सी, तो मारवाड़ी नस्ल की हम बात करेंगे और कौन सी है आपकी बीकानेरी नस्ल। आगे हम बात करेंगे घोड़े की, यानी कि आलम जी का दौरा, बाड़मेर घोड़ों का तीर्थ स्थल के नाम से। नस्ल कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे मारवाड़ी, और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके, जोधपुर में जो है अनुसंधान केंद्र है। काठियावाड़ी की बात करेंगे, काठियावाड़ी अनुसंधान कहाँ पर है, तो ढूंढ लोध झुंझुनू में है। प्रजनन केंद्र की बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, आपके जोहड़बीट बीकानेर में। यहाँ पर देखिए हम बात करें गधे की, तो पूजा जो है शीतला माता की सवारी के रूप में की जाती है। अभयारण्य की बात करेंगे तो ये गधा अभयारण्य कहाँ पर है, ढूंढ लोध झुंझुनू में है, आपको ध्यान रखना है। मेला कहाँ पर, तो ये काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। लूड़ियाबाद जयपुर में जो है गधे का मेला लगता है। इसी के साथ ही एक जगह और है आपकी कौन सी, सोरसेन, जो कि कहाँ पर है, बारा में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुक्कुट की बात करें यानी कि मुर्गियों की, तो देसी नस्ल कहाँ पर, तो हम कह रहे हैं बांसवाड़ा। और आपने ध्यान दिया हो तो आरएस प्रीवियस ईयर में यानी कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, कड़कनाथ जो है किसकी नस्ल है, तो ध्यान रखेंगे ये किसकी, आपके मुर्गे की। यहाँ पर फार्मिंग नस्ल की लिए बात करें तो अंडों की टोकरी यानी कि कहाँ की बात करें हम, अजमेर की जो है यहाँ पर बात करें। यहाँ पर देखिए बात करें बुनियादी पशुपालन यानी कि सांख्यिकी 2024 की बात करें, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, मानी कि दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन और आपके ऊन उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना भारत का स्थान कौन सा है, तो हम कह रहे हैं फर्स्ट है ना। यहाँ पर वृद्धि कितनी है, 3.78 है। यहाँ पर कितनी है, 3 मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको नाम लिख दूं, दूध अंडा मांस ऊन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं दूध अंडा, यहाँ पर मैं लिख दूं आपके मांस, तो इसमें जो है आपको बताना है कि भैया कितनी होगी। तो ध्यान रखिए दूध में हम बात करें भारत का स्थान कौन सा आ जाएगा, पहला हो जाएगा। अंडे में कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो 3.78%, यहाँ पर अंडे में भी 3.78%, यहाँ पर 4.95% और यहाँ पर बात करें 0.22%। यहाँ पर राज्यवार की बात करें कि राज्य जो है
कौन सा जो फर्स्ट नंबर पे है, तो दूध में कौन सा है, तो हम कहेंगे फर्स्ट में यूपी है, सेकंड में अपना हो जाएगा राजस्थान और थर्ड में कौन सा हो जाएगा एमपी। जबकि हम अंडे में बात करें तो अंडे में कौन सा है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे में कौन सा है तेलंगाना। तो अंडे में आपको ध्यान रखना है कौन सा, ATT से जो है आप ध्यान रख सकते हो आंध्र प्रदेश, सेकंड हो जाएगा तमिलनाडु, टी से तेलंगाना। मांस में बात करेंगे तो मांस में जो है पश्चिम बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा हम बात करेंगे यूपी, थर्ड नंबर पर हो जाएगा आपके महाराष्ट्र। जबकि हम बात करेंगे ऊन में तो आप सभी को पता होगा कि ऊन में बात करेंगे तो राजस्थान का क्या है आपके प्रथम स्थान जो है यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात करें देश में राजस्थान की बात करें तो दूध उत्पादन मतलब 14.63%, ऊन उत्पादन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 42.45% यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मत्स्य पालन की बात करें तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो हम कह रहे हैं 10वां स्थान है। मत्स्य लैंडिंग सेंटर की बात करें तो कहाँ पर, राम सागर धौलपुर की बात कर रहे हैं, राणा प्रताप सागर रावतभाड़ा की बात कर रहे हैं, बीसलपुर जो कि टोंक में स्थित है, और जवाई बांध यानी कि पाली और जयसमंद की बात करें, सलूम्बर उदयपुर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मत्स्य पालन में कौन सा है 10वें नंबर का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें कब हुई थी, 2020-21 में जो है शुरुआत हुई थी। और आपको ध्यान रखना है कि मंत्रालय कौन सा होगा, तो मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय। और ध्यान रखेंगे मत्स्य पालन का संबंध, क्रांति आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी, नीली क्रांति यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति का तो हम कहेंगे चमड़ा उत्पादन से। स्वर्णिम क्रांति की बात करेंगे तो फल और शहद से हो जाएगा। लाल क्रांति की बात करेंगे मांस और टमाटर से। रजत क्रांति का संबंध जो है अंडे से। और श्वेत क्रांति का संबंध जो है किससे हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। तो ये थी आपकी 20वीं पशुधन रिपोर्ट के बारे में हमने चर्चा की। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।